हाँ तो देखिए, निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर 7 चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो क्लास 10 के मैथ्स में जो है 7 नंबर चैप्टर में एनसीईआरटी में उन चीजों को बहुत ही अच्छी ढंग से हम लोग समझ समझ के पढ़ेंगे। ओके, तो ये जो है वीडियो जो आप देख रहे हैं ये इंट्रोडक्शन है चैप्टर 7 का। इस इंट्रोडक्शन को हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे, पहले उनकी बारीकियों को जानेंगे, उसके बाद उनसे रिलेटेड जितने भी चीज हैं उन सारी चीजों को देखेंगे, उसके फॉर्मूलों को डेराइव करेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे, उसके बाद उसके एक्सरसाइज को अच्छे ढंग से, और सारी चीज खत्म होने के बाद आप लोग के लिए हम वीवीआई क्वेश्चंस भी लाएंगे, साथ में ऑब्जेक्टिव भी लाएंगे। तो वीडियो सीरीज में बने रहेगा। ओके, देखिए पढ़ाते हम आप लोगों को चैप्टर 7 का निर्देशांक ज्यामिति के कुछ भूमिकाएं के बारे में कि क्या क्या चीजें हैं आखिर में। देखिए, ज्यामिति की जो शुरुआत है ना, ज्यामिति की शुरुआत बिंदु और सरल रेखा से होती है। बिंदु कोई भी तल है, उस पे कोई भी पेंसिल का शार्प जो है सो शार्प पेंसिल रहता है, उसको ऐसे करके रख दीजिए, और उसके जो उससे जो भी जो है सो ड्रॉ होता है, जो भी निर्माण होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट्स बोलते हैं, बिंदु कहते हैं। और सरल रेखा तो जानते हैं। तो ज्यामिति की जो शुरुआत है वो बिंदु और सरल रेखा से होती है। अभी तक हमने जो है ज्यामिति का जो स्टडी किया है वो मतलब अलजेब्रा, बिना अलजेब्रा के उपयोग किए ही जो है उसको किया है, ज्योमेट्री का जो यूज किया, जैसे आपने 9th क्लास में भी पढ़े होंगे। लेकिन यह जो ज्योमेट्री है इसमें हम लोग किन किन चीजों के नाम का वर्णन करते हैं इस चैप्टर में, तो हम बिंदु और सरल रेखा को उनके नाम से वर्णन करते हैं। ओके, और जानकारी के लिए बता दें कि सबसे पहले ज्यामिति और जो बीजगणित है इसमें जो रिलेशन स्थापित किया था, एस्टैब्लिश किया था, वो देकार्त साहब थे 1637 में। ओके, और इस तरह से एक जो है सो नए ज्यामिति का क्या हो गया, शुरू हो गया, आरंभ हो गया, और जिसे हम लोग वैश्लेषिक ज्यामिति या निर्देशांक ज्यामिति भी कहते हैं। अतः यह जो निर्देशांक ज्यामिति है या नियामक ज्यामिति जो है, यह मतलब गणित की ऐसा ब्रांच है, गणित का ऐसा शाखा है निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें ज्यामिति का जो स्टडी है, ज्यामिति का जो अध्ययन है, वो हम लोग बीज गणित के माध्यम से करेंगे। तो बड़ा ही अच्छा बात हुआ, जब ये अलजेब्रा सुनते तो मन हल्का हो जाता, तो बीज गणित के माध्यम से करेंगे। ओके, तो हम चैप्टर को जो है सो कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर के आ रहे हैं। पहले सबसे बेसिक चीज को जानेंगे, सबसे जीरो लेवल की चीजों को, कि आखिर में निर्देशांक अक्ष और बिंदु के निर्देशांक या निर्देशांक को ही नियामक कहा जाता है। ओके, तो देखिए कोई तल है, ये आपका एक तल हो गया, इस तल पे बिंदु की स्थिति को हम बताने के लिए इस तल पे कोई बिंदु दे देंगे, यहाँ पे एक मार्कर है, ये एक पॉइंट्स हो गया। इसको बताने के लिए हम क्या करेंगे, दो सरल रेखा लेते हैं जो आपस में क्या हो, लंब हो। तो ये एक सरल रेखा हो गया, आप लोग देख रहे होंगे, ये एक सरल रेखा है, और एक और सरल रेखा लेते हैं जो लंब होती है, ये आपस में लंब है ना। तो इसको ये जो हमारा ऐसे है जो हॉरिजेंटल के रूप में, हॉरिजेंटल किसको बोलते पता है, अरे लेटा हुआ होता है ना, तो वो हो गया हॉरिजेंटल। जो इंसान जैसे मान के चलिए आप ऐसे करके सोते हैं, बेड पे सोते हैं, तो वो हो गया हॉरिजेंटल, और ऐसे करके हम स्ट्रेट में खड़े हैं तो ये हमारा क्या हो गया, वर्टिकल हो गया। ओके, तो ये क्षैतिज स्तर में है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं एक्स, ये तो मूल बिंदु है ओ, और ये एक्स डैश। ओके, ये एक्स ओ और एक्स डैश। इससे पहले हम छोटी सी एक जानकारी आप लोगों को देना चाहते हैं। आप लोग पढ़े होंगे बच्चे क्लास में, जो सरल रेखा होती है और यहाँ पे जो मूल बिंदु ओ होता है, और इसके जो हम जैसे यहाँ पे हम क्या लिखते थे, संख्या रेखा जो बनाते थे, तो 1 2 3 लिखते थे ना, यहाँ पे -1 -2 -3, यानी कि इधर की तरफ जो रहता है उसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव टर्म्स लिखते हैं, और इधर जो लिखते हैं, इस साइड जो लिखते हैं, वो कैसा लिखते हैं टर्म्स, निगेटिव टर्म्स, यानी ऋणात्मक मान को लिखते हैं। तो इसी तरह से ये जो हमारा ऑरिजेंटल हो गया, इसमें ऑरिजिन से इधर दायां साइड पॉजिटिव और बायां साइड क्या हो गया, निगेटिव हो गया। और एक और क्या लेते हैं, वाई ओ वाई डैश, तो ये वाई ओ और ये क्या हो गया, वाई डैश। तो यानी कि ऑरिजिन से जो ऊपर की तरफ जाएंगे तो वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ऑरिजिन से जो नीचे की तरफ आएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव टर्म से आ जाएंगे। तो लिए जाते हैं जो आपस में लंब है, इन रेखा, ये जो रेखा है इसको एक्स अक्ष और वाई अक्ष, और इनके जो कटान बिंदु है ओ, इसको हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु। तो इसको मूल बिंदु, और मूल बिंदु का जो कोऑर्डिनेट, हम आगे कोऑर्डिनेट के बारे में जानकारी देंगे, अभी पहले हम आपको ये बता देते हैं, ये आपका एक्स अक्ष हो गया, यानी कि ये आपका हो गया एक्स अक्ष, ये भुज हो गया एक्स अक्ष, और ये जो है ये क्या हो गया, वाई अक्ष हो गया, ये कोटि अक्ष हो गया। तो ये आपका एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष,
और एक्स अक्ष को हम भुजाक्ष कहते हैं, यानी कि भुज का अक्ष, और वाई अक्ष को ही हम कोटि भी कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पे कहीं पे अगर पॉइंट्स दे देते हैं, या कि यहाँ पे पॉइंट्स हम दे दिए, इस पॉइंट्स का नाम दे दिए हम पी, तो इसको बोलेंगे इसका हमको निर्देशांक बताइए। तो पता है ना आप लोगों को, एक बार जो आप निर्देशांक जो बनाइएगा ना, तो आप कहीं ना कहीं जो है सो ये जो एक्स एक्सिस पे है, एक बार जो है आप यहाँ से एक्स एक्सिस से जो है सो दूरी देखिएगा कि कहाँ तक जाता है। इसको जो आप ड्रॉ कीजिएगा तो ये एक्स एक्सिस पैसे करके परपेंडिकुलर होगा, कटेगा, लंब होगा, और इसको जो ड्रॉ कीजिएगा तो कहीं ना कहीं मिलेगा ना। तो इस पे जो कोऑर्डिनेट किया जाता है ना, ओ से लेकर के और एक्स, इसके जो बीच की दूरी रहती है उसको हम एक्स अगर मानते हैं, और इसके बीच की दूरी को अगर हम ये वाई मानते हैं, तो ये एक्स है तो ये भी हमारा एक्स हो गया, ये वाई है तो ये भी वाई हो गया। तो कोऑर्डिनेट्स जो लिया जाता है ना, सबसे पहले एक्स लिया जाता है और उसके बाद क्या लिया जाता है, वाई। हमेशा याद रखिएगा कि निर्देशांक का जो चिन्ह जो हम दिखाएंगे, निर्देशांक जो बताएंगे, तो पहले आप एक्स लीजिएगा, एक्स निर्देशांक बताइएगा, उसके बाद वाई बोलिएगा। यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, पी का एक्स निर्देशांक, और इसको बोलते हैं पी का वाई निर्देशांक। ओके, इतना आप नोट कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छी चीजें और भी हम आप लोग को बताने वाले हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक ना, इसको हम 0 पॉइंट्स मानते हैं। तो बस थोड़ी सी बेसिक बातें थी जो हम आपको बता दिए, तो इसको नोट करके बस हम आपको और भी बातें बताते हैं, नोट कर लीजिएगा। हाँ, तो अभी हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसको जो है उससे आगे देखते हैं। ये जो हमने बनाया है, हमने अभी क्या सीखा था, हमने अभी यही सीखा था ना कि कोई बिंदु है, यहाँ पे पी बिंदु है, तो पी बिंदु जो है, ये जो पी बिंदु है, पता है, देखिए यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये जो बिंदु पी है, यहाँ पे जो एक्स और वाई है, तो ये तो वाई अक्ष है और ये तो एक्स अक्ष है। तो यहाँ पे जो आप बोल रहे हैं, तो ये वाई से ना आप दूरी बताते हैं, यहाँ पे, यहाँ से कहाँ से दूरी बता रहे हैं, वाई अक्ष से दूरी बता रहे हैं आप। तो हमने क्या लिखा है कि वाई अक्ष, ये जो वाई अक्ष है, वाई अक्ष से ये जो पी की दूरी है, तो पी की दूरी कितनी हो गई, pn, सेटिस्फाइड है ना। वाई अक्ष से पी की दूरी pn, और वही तो OM, तो pn और OM क्या है, बराबर है आपस में, क्योंकि इसकी दूरी और उसकी दूरी को हम क्या ले लिए हैं, x ले लिए हैं। ओके, तो ये जो हमारा x है, इस x को हम p का x निर्देशांक बोलते हैं, या x नियामक भी बोलते हैं। ओके, उसी तरह से ये जो हमारा x अक्ष है, x अक्ष से जो दूरी गया है p से, इसको क्या बोलेंगे, pm बोलेंगे, और जितना pm है उतना ही on है, और ये हम y के बराबर माने हैं, इतना y हम काटे हैं, यानी y है हमारा यूनिट। तो यहाँ पे हम क्या लिख दिए हैं, y। तो वही लिखे हैं कि ये जो x अक्ष है, तो x अक्ष से जो है p की दूरी, x अक्ष से ये जो x अक्ष है, इस x अक्ष से p की दूरी को हम क्या बोलते हैं, y निर्देशांक बोलते हैं, या y नियामक बोलते हैं। और उसके बाद जब कभी भी बिंदु का कहीं भी स्थल पे पॉइंट दिखाना हो, उसका निर्देशांक दिखाना हो, तो x और y के रूप में लिखते हैं। मतलब पहले x निर्देशांक लिखेंगे, उसके बाद y निर्देशांक लिखेंगे। ओके, हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे कोई भी पॉइंट्स पे आपको बोलेगा क्या कि 3 और -4 को आप जो है निर्देशांक चिन्ह परिपाटी पे बताइए। तो यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हम आपको बताना चाहते हैं, ये जो हमारा हो गया ये, तो ये x हो गया, ये x डैश हो गया, यहाँ पे जिगजैग हो जाएगा बहुत ज्यादा, छोटा में देखिए, ये x डैश, ये y, और ये क्या हो गया, y डैश। तो ये 0 1 2 3 4 ही पॉइंट्स लेके बताते हैं, -1 -2 -3 और -4। यहाँ पे 1 2 3 और 4, यहाँ -1 -2 -3 और -4। अगर आपको बोलेगा कि क्या क्या बोलेगा, मान के चलिए बोलेगा कि 2,3 का निर्देशांक बताइए, 2,3 का, तो 2,3 जो बोला, तो पहले x और y, तो x में 2 जाइएगा, तो x में 2 ये है, और y में 3, तो y में 3 यहाँ पे इस पॉइंट से मिलेगा, x में 2 और y में 3, तो ये पॉइंट्स इधर मिल रहा है, ध्यान दीजिए। तो यही हमारा जो पॉइंट्स हो जाएगा वो 2, क्या हो गया 3, तो 2,3, पहले आप x अक्ष में गए 2, तो x अक्ष में 2 ये हो गया, और y अक्ष में 3, तो y अक्ष में 3 हो गया, इसके बराबर में ऐसे करके पॉइंट आप 9th क्लास में सीखे होंगे। अगर बोलेगा आपसे -3,4 बताइए, -3,4 बताइए, तो -3 ये हो गया x अक्ष पे, और y पे -4 यहाँ है, तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे समझ रहे होंगे हमारे बात को, तो यहाँ पे -3, -4, ये तो बड़ा ही आसानी से आप लिख लेते हैं।
प्रॉब्लम कहाँ होता है, जब हमको वही एक्स अक्ष या वाई अक्ष वाला दूरी बिंदु पूछ देता है ना, तो वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स डैश, ये वाई और वाई डैश 0 1 2 3, हम 3 ही लिए हैं, 1 2 3, -1 -2 -3, 1 2 और ये 3, इधर -1 -2 और -3। हम आपको क्या क्या बोल रहे हैं, हम आपको बोल रहे हैं -2, 5 बताइए हमको। उसके बाद हम आपको बोल रहे हैं 5, 0 भी दर्शाइए। उसके बाद बोल रहे हैं 0 सॉरी 5 तो है नहीं, तो -2, 2 बताइए, 3, 0 बताइए। हम आपको बता रहे हैं कि 2, 0 आप बताइए, 2 1, 3 बताइए। उसके बाद 3, आप -2 बताइए और 0, -4 बताइए। ये सब आपसे पूछ रहे हैं, तो इन चीजों का वैल्यूशन कहाँ पे होगा ये हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए और एक चीज और 6 तो है नहीं, 2 हो गया, 1, 0, तो कहाँ पे पॉइंट जाएगा वो आपको बता देते। देखिए -2, 2, तो पहले x और उसके बाद y। ध्यान से देखिएगा, आप 9th क्लास में पढ़े हैं। x का मान -2 ये हो गया और y का मान 2, तो ये है ना, यहाँ पे जा रहा है ना पॉइंट्स, यहाँ पे जा रहा है कि नहीं, ग्राफ पे बनाइएगा तो अच्छी से समझ में आएगा आपको। तो इस पॉइंट्स को नाम क्या दीजिएगा, -2, 2। फिर 3, 0 पूछ रहा है, तो x पे 3, तो x पे 3 तो यहाँ है, और y पे 0, तो क्या y पे 0, तो y पे तो ऊपर में नहीं का 0, तो y पे 0 कहाँ, यहाँ इसी रेखा पे ना जाता है। बात को गौर कीजिएगा और समझिएगा, यही चीज हम आपको बताना चाहते थे कि गलती यहीं पे करते हैं स्टूडेंट्स। 3, जो 0 है, तो x पे तो 3 ये हो गया, लेकिन y पे जो 0 जाएगा तो y पे 0 है नहीं ना, y तो 0 इसी पॉइंट पे है ना, तो यही पॉइंट जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3, क्या हो जाएगा 0। 2, 0 पूछा है, तो x तो 2 यहाँ पे है ही, और y 0, तो y 0 ऊपर में कहाँ जाइएगा, नहीं ना है, y तो 0 इसी पे है ना, तो ये यही पॉइंट्स हो गया 2, 0। आगे है 1, 3, तो x का मान 1 और y का मान 3, तो देखिए x का मान 1 यहाँ है और y का वैल्यू 3 यहाँ पे मिल रहा है, तो यानी कि कहीं ना कहीं ये ग्राफ इस तरह से इस पॉइंट से बनेगा। समझ रहे होंगे हमारी बात को, यहाँ पे 1, 3, x का मान 1 और y का मान 3, जहां पे समाप्त होता है उसी पॉइंट्स को हम कोऑर्डिनेट करते हैं। तो x का मान 1 और y का मान 3, तो 1, 3 लिख दिए। x का मान 3 और y का मान -2, तो देखिए x का मान 3 यहाँ है और y का मान -2, तो y का मान तो माइनस में नीचे मान है, तो -2, तो यहाँ पे देखिए x का मान 3 और y का मान -2, यहाँ पे आ गया 3, -2। अब 0, -4, x का मान 0 और y का मान -4, तो y का मान -4 तो नहीं है, तो यहाँ पे हम -3 करके ही बताते हैं। x का मान 0 और y का मान -3, तो x का मान 0 और y का मान -3, तो हम समाप्त कहाँ कर रहे हैं जी, समाप्त कहाँ कर रहे हैं, इस चीज को गौर कीजिएगा, समाप्त कर रहे हैं -3 पे। तो इस बार जो है x तो 0 ये है और y -3 तो ये है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0, -3। एक और हम आपको बताते हैं, जैसे रहेगा 0, 2, तो x का मान 0 तो ये हो गया और y2 यहाँ पे है, तो इस पॉइंट्स को क्या लिखेंगे, 0, 2 लिखेंगे। जैसे x का मान 1 और y का मान 0, तो x का मान, x इस रेखा पे है 1 और y तो इसी पे हो गया ना, वही यही ना है, तो 1, क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। समझ रहे हैं हमारी बात को। अगर इसी पॉइंट्स में ये x है, ये x डैश है, ये आपको y है और ये y डैश है, यहाँ पे हम 0, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ले लें, -1 -2 -3 -4 -5। वीडियो लंबा बन रहा है तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप ही लोगों के समझाने के लिए हम थोड़ा सा जैसा धीरे धीरे करके बता रहे हैं और थोड़ी छोटी छोटी बातों को भी ले रहे हैं। यहाँ पे हम आपको क्या दिखाना चाहते हैं, x अक्ष पे तो हम आपको भली भांति दिखा दिए कि x का मान 2, y का मान 0 था, तो वही हो गया। y अक्ष पे और ज्यादा हम नहीं बता पाए, तो y अक्ष पे यहाँ पे अगर पॉइंट्स आपको दे रहा है, यहाँ पे क्वेश्चंस अगर आपसे पूछ रहा है 0,5 पूछ रहा है आपसे, 0,3 पूछ रहा है, तो आप कैसे जवाब दीजिएगा। तो x का मान 0, y का मान 5, तो x का मान 0 और y का मान 5, ये पॉइंट्स हो गया 0,5, कोई डरने की बात नहीं। x का मान 0, y का मान 3, x का मान 0, y का मान 3, तो ये पॉइंट हो गया 0,3। यहीं पे पूछ देगा क्या,
5,0 5,0 तो x का मान 5 और y तो इसी पे है, तो ये पॉइंट्स हो गया 5,0। तो अब आप जो है सो इस पॉइंट्स को जो 9th क्लास में आप लोगों ने कभी अगर नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे, और अगर वहां पे अच्छी ढंग से पढ़े थे तो भूल गए होंगे, तो यहाँ पे रिवाइज हो गया। ओके, आगे की बात हम बताते हैं कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। जो हमारा कटान बिंदु होता है ना, जो हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जहां पे परपेंडिकुलरी रूप से जो सो इंटरसेक्ट करते हैं, तो जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम ओरिजिन मूल बिंदु बोलते हैं। तो ओरिजिन मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो 0 0 के रूप में से लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे x भी 0 होता है और y भी क्या होता है, 0 होता है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आगे देखिए, ये जो पॉइंट्स लिखे हैं 1 2 3 4, ये तो हम अभी समझाएंगे, क्योंकि आप एक ही बार में समझ जाए, क्योंकि जो भी बातें हमने बताई है उन्हीं चीजों को समराइज करके लिखा गया है और ये एनसीईआरटी की बातें हैं। और ये एग्जाम में 100% जो है इससे रिलेटेड एक ना एक ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा, लेकिन हूबहू नहीं, आपको उलट उलट के दिमाग चेक कर करके देगा, किसी तरह से पूछ देगा। तो समझते हैं हम लोग, है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक या भुज कहलाता है। इस पॉइंट्स को समझ गए और बारीकी से ध्यान से पढ़ते हैं। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, कोई भी बिंदु है निर्देशांक परिपाटी में, और उसका कहां से पूछ रहा है, y अक्ष से दूरी पूछ रहा है। तो देखिए y अक्ष से दूरी, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट्स है हम लेना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इस पॉइंट्स का नाम दे देते हैं 4,5 4 5। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स है, तो y अक्ष से दूरी, y अक्ष तो ये है ना हमारा, ये है ना y अक्ष जी, ये y अक्ष है ना, तो y अक्ष से जो दूरी है, ये जो आप यहां से लेकर के यहां तक जो ले गए, तो y अक्ष से दूरी है वह, तो ये तो हमारा x निर्देशांक होगा ना, होगा कि नहीं x निर्देशांक। तो इसीलिए विद्यार्थी क्या गलती करते हैं, y अक्ष से दूरी देखा, y निर्देशांक लगा दिया। जी नहीं अजी, y अक्ष से जो आप दूरी जा रहे हैं यहां तक, तो इतना डिस्टेंस है ना, इतना डिस्टेंस हमारा क्या था, 4 था, और 4 क्या है, x अक्ष पे है, यानी कि x निर्देशांक हो गया। समझ रहे हैं ना, और x निर्देशांक को क्या बोलते हैं, भुज कहते हैं। ओके, यहाँ किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, इस बार आप x अक्ष से कोई भी पॉइंट्स का दूरी निकालिए। अब इसी पॉइंट्स का, ये तो x अक्ष है हमारा, x अक्ष से जो दूरी निकालिएगा, यहां से जो यहां तक जो दूरी जाइएगा, तो यहां से देखिए, यहां ये x अक्ष है, यहां से यहां तक जो दूर गए, तो हम खड़े खड़े यहां तक आए हैं, यानी कि ये हम कहां तक गए हैं, y में ना 5 तक गए हैं जी। तो इसीलिए ये हमारा कौन सा निर्देशांक हो गया, y निर्देशांक, और y निर्देशांक को क्या बोलते हैं, कोटि। तो अब ट्रिक के मदद से ऐसे समझिएगा, ये मत समझिएगा कि x अक्ष पर स्थित है तो वो x निर्देशांक बोले, नहीं, सॉरी, x अक्ष से दूरी है तो x निर्देशांक बोले। x अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो वो y निर्देशांक हो जाएगा, और y अक्ष से दूरी पूछ रहा है, y अक्ष से तो अगर दूरी पूछ रहा है तो उस बिंदु का क्या हो जाएगा, x निर्देशांक। इस दोनों पॉइंट को अच्छे से याद कर लीजिएगा आप लोग। अगली पॉइंट आता है, जो हम लोग जैसे ये x अक्ष था, तो x अक्ष पे जो 5 और 0 दिए, तो पहला तो x निर्देशांक हो गया और दूसरा क्या हो गया, y निर्देशांक। तो 5 हमारा x निर्देशांक है और 0 हमारा क्या है, y निर्देशांक है। तो ये तो x अक्ष पे था ना, तो x अक्ष पे कहीं पे, चाहे ये माइनस में जाए, माइनस में भी ले लीजिए, यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे -4 और हम दे देते हैं -0, -4, तो -4, कहाँ होगा, x अक्ष पे -4 ये हो गया, 0 तो यही है, तो -4, क्योंकि 0 तक ऊपर कहां तक जाएंगे, तो इसी पॉइंट पे ना 0 मिल जाएगा, तो -4, तो x अक्ष पे कहीं पे स्थित कोनो भी बिंदु रहेगा, कोई भी बिंदु रहेगा, तो उसका जो निर्देशांक पूछेगा तो पहले x होगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए ये भी ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आता है कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक x, 0 के रूप में होते हैं। आपने देख ही लिया। और इसी तरह से y अक्ष पे आपने क्या देखा, पहले 0 था, अगर y अक्ष पे किसी अक्षे पे अगर रहेगा तो पहले 0 होगा और उसके बाद हम क्या देंगे, y देंगे। तो y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक कैसे होते हैं, 0, y के रूप में होता है। समझा के पढ़ा है, इसीलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है। और भी बातों को जानकारी देते हैं, और भी अच्छी चीजों को, निर्देशांक का जो आपका जो है सो क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट है, चतुर्थांश है, उन चीजों को, चिन्ह परिपाटी को भी हम आपको बताएंगे अभी। तो इन चीजों को नोट कर लीजिएगा और हम चिन्ह परिपाटी बताते हैं, नोट कर लीजिए। चतुर्थांश से रिलेटेड बातें देखते हैं। तो आप लोग को हमने अभी ही बता दिया है, क्या बता दिया है
कि ये हमारे एक्स अक्ष होते हैं, एक्स ओ एक्स डैश, इसको लिखते हैं ऐसे करके। ये वाई अक्ष हो जाते हैं, वाई ओ वाई डैश हो जाते हैं। तो देखिए हमने आपको बता दिया ना कि पॉजिटिव और निगेटिव किधर रहता है। तो आप जो है ना पहला चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, देखिए यहाँ पे जो है ना घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज चला जाता है। इसमें चतुर्थांश में क्लॉकवाइज नहीं चला जाता है, एंटी क्लॉक यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में। घड़ी की दिशा कैसे चलती है? ऐसे करके चलती है ना, ऐसे करके चलती है ना घड़ी की दिशाएं। तो ऐसे करके ये नहीं चलेगा, ये आपको उल्टा दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, ये चलेगा। तो हम कैसे चलाएंगे सो देखिए, ये जो आपका ये जो दिख रहा है इसको हम प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रथम चतुर्थांश। ये जो आपको दिख रहा है इसको हम द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं, द्वितीय। ये जो आपको दिख रहा है इसको हम तृतीय चतुर्थांश बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। 4 अंश है इसीलिए चतुर्थांश हो गया। अब निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार से हम देखेंगे कि आखिर में इसका प्लस और माइनस वाला खेला, क्योंकि उससे भी 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव अगर पूछता है तो आसानी से बना देंगे। ओके, तो देखिए पहला चतुर्थांश में कौन सा चिन्ह परिपाटी रहेगा? तो हमने क्या बोला, कोई भी पॉइंट जो रहेगा उसका जो निर्देशांक होगा तो एक्स और वाई, पहले एक्स एक्सिस एक्स निर्देशांक होगा, उसके बाद क्या होगा? वाई निर्देशांक। तो ये जो हमारा एक्स है, ये एक्स किस चीज में है? प्लस में, दाहिना साइड प्लस में, बायां साइड माइनस में, ऊपर प्लस में और नीचे माइनस में। तो एक्स जो है हमारा प्लस में है, और y, तो y क्या है? प्लस में। इसका मतलब कहीं पे अगर आप प्लस प्लस देखिएगा तो वो कहिएगा वो प्रथम चतुर्थांश में। द्वितीय पे आते हैं, पहले x तब ना y, तो पहले x एक्सिस में, x निर्देशांक में, x में क्या जा रहा है यहाँ पे? माइनस ना, तो ये माइनस हो गया। और y में, तो y क्या है? ऊपर में ही है, तो प्लस में। अर्थात अगर माइनस और प्लस कहीं पे दिखे आपको तो वो उसको बोलेगा उस बिंदु को कि ये द्वितीय चतुर्थांश के जो है सुनिर्देशांक है। तृतीय में आएंगे तो x क्या है? माइनस में, और y भी तो हमारा माइनस में है ना नीचे में। तो अगर कहीं पे माइनस और माइनस दिखे तो बोलिएगा वो जो बिंदुएं हैं वो तृतीय चतुर्थांश के जो है सो निर्देशांक है। और चतुर्थ में x हमारा क्या हो जाता है? प्लस, लेकिन y जो हो जाता है वो क्या हो जाता है? माइनस। तो इन चारों चिन्हों को याद रखिएगा, इससे आपको अगर ऑब्जेक्टिव्स पूछी जाती है तो आप बना सकते हैं आसानी से। कुछ चीजों को, कुछ क्वेश्चंस को हम लेकर के आए हैं। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित किसको बोलते हैं? निम्न मतलब नीचे, लिखित मतलब लिखा हुआ। जो नीचे में लिखा गया बिंदुएं हैं, ये सब बिंदुएं हैं, वो किस चतुर्थांश में है? तो हम आपको बताना चाहते हैं कि आप आसानी से बता दीजिएगा। यहाँ पे 5 क्या है? कुछ नहीं रहता है, तो प्लस छुपा हुआ रहता है, हिडन रहता है। तो x प्लस में और y माइनस में। देखिए तो प्लस और माइनस कहाँ पे है? तो प्लस और माइनस किस चतुर्थांश में था? चतुर्थ चतुर्थांश में। तो ये आपका क्या आ गया? चतुर्थ चतुर्थांश। ये चतुर्थ चतुर्थांश हो गया। -3 और -2, तो माइनस और माइनस आया, तो x का मान माइनस y का मान किस चतुर्थांश में? तृतीय चतुर्थांश में। तो ये हो जाएगा आपका तृतीय चतुर्थांश। आगा है ये 4,3, तो 4 भी प्लस में और 3 भी प्लस में, तो प्लस प्लस प्रथम चतुर्थांश में आता है, तो इसको हम लिखेंगे प्रथम चतुर्थांश। और -5 और -2, तो माइनस और प्लस, तो माइनस और प्लस द्वितीय चतुर्थांश में आया है, तो इसको लिखेंगे क्या? द्वितीय चतुर्थांश। ओके, नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। देखिए दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला। दो बिंदुओं के बीच में अगर दूरी ज्ञात करना होगा तो कैसे निकालेंगे? दो बिंदुओं के बीच में दूरी, एक बिंदु यहाँ पे A है और एक बिंदु यहाँ पे क्या है? B है। आपको पता है कि किसी भी बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो x और y होता है। तो पहला बिंदु के लिए x1 और y1 हो गया, दूसरा बिंदु के लिए x2 और y2 निर्देशांक हो गए, और इन दोनों के बीच में जो दूरी निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा आप। दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र होता है, तो इस दोनों के बीच के जो दूरी का जो सूत्र होता है वो अंडर रूट, और ये जो पहले क्या करेंगे पता है? एक्स अक्ष के जो निर्देशांक होंगे ना उनके अंतर का स्क्वायर करेंगे, और प्लस वाई अक्ष के जो निर्देशांक होंगे उनके अंतर का आप क्या कीजिएगा? स्क्वायर कीजिएगा। तो ये x2 माइनस क्या लिखेंगे? x1 इसका स्क्वायर, और प्लस ये y2 माइनस
y1, इसका क्या लिखेंगे स्क्वायर, सिंपल सा। x अक्ष के जो निर्देशांक है उनके अंतर का स्क्वायर और y अक्ष के जो निर्देशांक है उनके अंतर का स्क्वायर। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, या ए बी बराबर, ये एक और फॉर्मूला होता है, इसको x1 माइनस x2 भी लिखा जा सकता है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दोनों फॉर्मूला सही है और दोनों फॉर्मूला एनसीईआरटी में क्या किया गया, यूज किया गया, दोनों से आंसर मिलता है। क्योंकि जब कभी माइनस हो जाता है ना, तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस ही होता है। इस टाइप से क्वेश्चन भी हम आपको कराएंगे ताकि आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। बाकी आप दोनों फॉर्मूला को याद करिएगा, क्योंकि कभी कभी विद्यार्थी क्या करते हैं, ये सिर्फ यही फॉर्मूला याद किए रहते हैं, और उनको अगर एग्जाम में दे दिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन दूरी सूत्र का जो है, दूरी का जो है सो ज्ञात करने के सूत्र हैं, तो आपको फॉर्मूला ये दिया ही नहीं रहेगा, कोई एक ऑप्शन में ये दिया रहेगा, तो आप सोचिएगा कि नहीं तो गलती है, डी में इनमें से कोई नहीं दिया रहेगा, तो आप क्या कीजिएगा, इनमें से कोई नहीं मार के आ जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए आप दोनों फॉर्मूला को याद रखिए। वैसे हम इसी फॉर्मूला को यूज कर करके बताएंगे। जैसे देखिए क्वेश्चंस इससे कैसे बनाना है हमें। अगर क्वेश्चंस रहेगा 2,3 के बीच की दूरी ज्ञात करें, 2,3 तथा 4,5 के बीच की दूरी ज्ञात करें। ये अगर क्वेश्चंस है तो हम इसको बनाएंगे कैसे, ये ए पॉइंट्स हो गया, ये बी पॉइंट्स हो गया, ये 2,3 हो गया और बी पॉइंट्स 4, कितना हो गया, 4,5 हो गया। तो आपको पता है कि ये हमारा क्या हो गया, x1 हो गया, तो x1 बराबर 2 और y1 बराबर कितना हो गया 3। ये हमारा x2 हो गया, x2 बराबर 4 और y2 बराबर क्या हो गया 5 हो गया। तो दूरी सूत्र से हम क्या लिखेंगे, यहां पे हम लिखेंगे दूरी सूत्र से ए बी बराबर √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 का मान कितना है जी, 4 है और x1 का मान 2 है, तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर, y2 का मान 5 और y1 का मान 3, तो 5 माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर और ये हो गया 2 का स्क्वायर, अर्थात 4 और प्लस 4, 4 4 का 8 हो गया। 8 को ब्रेक करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 हो गया। स्क्वायर रूट में 2 रहता तो एक बाहर आता है, तो 2√2 इसका इकाई हो गया ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए। तो ये तो सिंपल सा पॉजिटिव में था। तब अगर कभी निगेटिव में आ जाएगा तो उस टाइप से भी क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। पहले आप इतना नोट कर लीजिए। और साथ में एक चीज हमारा इसी में हम एक चीज और बता देते हैं कि अगर मूल बिंदु से आपसे पूछेगा, मूल बिंदु से किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, तो किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी के लिए फॉर्मूला याद रखिएगा, x² प्लस y² होता है। इस चीज को याद रखिएगा। बोलिएगा क्यों, तो हम समझा देते। देखिए किसी बिंदु, तो मूल यहाँ पे कोई बिंदु है और कोई बिंदु a पॉइंट्स है, तो a पॉइंट्स है तो x और y मान लीजिए। कोई पॉइंट्स है, मूल बिंदु मान लीजिए यहाँ पे O है, दिया हुआ निर्देशांक है आपका, और ये 0 0, पता है मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। और कोई बिंदु है जो कि x और क्या है y के फॉर्म है, किसी बिंदु का निर्देशांक पता है आपको। तो अब जो आप OA निकालिएगा तो x में से किसको घटाइएगा, 0 को, इसका स्क्वायर, फिर y में से किसको घटाइएगा, 0 को, क्योंकि y2 माइनस y1 हो जाता है, तो x में से x² प्लस क्या हो गया y²। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि कभी भी क्वेश्चन दे दे कि किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, तो उसकी सूत्र क्या हो जाएगा, √x² प्लस y²। वो हमको यहीं पे बताना चाहिए था। खैर ये नोट कर लीजिए। और एक दो क्वेश्चंस और मैं आपको बता देते हैं इस टाइप्स का, ताकि आपको प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। ओके, तो देखिए ये क्वेश्चंस जो है ना, इसमें हम आपको पूरा लगभग माइनस वाला भी है, तो इसमें आपको डाउट्स क्लियर हो जाएगा। इन दोनों के बीच में दूरी, और दूरी का जो इन दोनों के बीच में जो दूरी कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो ये ए पॉइंट्स को -2 -3 इंडिकेट किए हैं, ये कॉमा है, और ये बी पॉइंट्स को 4, -2 इंडिकेट किए हैं। तो यहाँ पे x1 का मान क्या हो गया -2 और y1 का वैल्यू कितना आ गया -3। ये x2 हो गया 4 और ये y2 कितना हो गया -2। तो दूरी सूत्र जो होता है, दूरी सूत्र से ए बी का जो दूरी ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और इसको हम दोनों फॉर्मूला से बता के आपको दिखाएंगे।
वो जो y1 वाला है उससे भी बता के दिखाएंगे, ठीक है ना। और साथ में ये भी बता देते हैं कि बोलिएगा कि ये जो दूरी का सूत्र है आया कहां से, समझ में नहीं आ रहा है। देखिए एक्चुअली मैं दूरी सूत्र प्रूव्ड करने के लिए पूछता नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा 4-5 भी कमेंट्स अगर रहा कि नहीं दूरी सूत्र का प्रूव्ड बता दीजिए, तो उसके बाद हम जो है सो प्रूव्ड जो है सो निश्चित रूप से बता देंगे, ओके ना। नया अगले वीडियो में बता देंगे, मतलब कहने का नया वीडियो बना के उसके बाद अपलोड कर देंगे। फिलहाल आप ये देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का वैल्यू यहाँ पे कितना है 4 है, और माइनस तो फॉर्मूला में है ना जी, माइनस तो फॉर्मूला में है, और x1 का मान कितना है -2 है, तो ये -2 लिखेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, x2 लिख देंगे माइनस लिख देंगे, यहाँ पे दो को वैसे जोड़ देंगे, माइनस तो फॉर्मूला में है और x1 का मान ही है -2, इसका लिखेंगे स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है -2, और माइनस तो फॉर्मूला में ही है, और y1 का मान कितना है -3 है, तो यहाँ पे हम -3 लिखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। अर्थात ये हो गया 4 माइनस माइनस प्लस 2 इसका स्क्वायर प्लस -2 और माइनस माइनस प्लस 3 इसका स्क्वायर, तो 4 2 6 का स्क्वायर, और 3 में से 2 गया तो 1 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 6 का स्क्वायर मतलब 6 दूना 12 नहीं, 6 का स्क्वायर मतलब 6 को 6 से गुना कीजिएगा, ठीक ना। और यहाँ पे एक, तो इसका हो गया √37। ये तो एक जो हमने आपको बताया था, इसका एक और एनसीईआरटी में फॉर्मूला बताया है, वो भी चीज हम आपको बताए थे। इसका जो सेकंड मेथड्स बोलिए या सेकंड फॉर्मूलाज का टाइप्स बोलिए, ये जो एक और जो फॉर्मूला जो दिया है एनसीईआरटी में, वो उससे भी बता देते हैं हम आपको, कि ताकि डॉट्स क्लियर हो जाए। x1 x2 ये दिया है और y1 y2 दिया है, ये भी सही है ये भी सही है, दोनों जिस तरीका से बनाना उस तरीका से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। x1 का मान यहाँ पे कितना है -1 माइनस फॉर्मूला में, और x2 का मान कितना है 4, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। y1 का मान कितना है -3 माइनस फॉर्मूला में, y2 का मान कितना है -2, तो -2 इसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे देखिए -2 -4 -6 का स्क्वायर हो गया, प्लस -3 और माइनस माइनस कितना हो गया +2 का स्क्वायर, बस माइनस का खेला रह जाता है, तो -6 का स्क्वायर और 3 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा -1 का स्क्वायर। आपको पता है 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36 हो गया, और माइनस क्या हो जाए, वही बात हो जाती है कि माइनस का स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस ही होगा ना, माइनस तो 36, फिर माइनस का स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस ही, 1 का स्क्वायर 1 तो 37, दोनों सबसे सेम ही आंसर है, तो इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा कि दोनों फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला का। इसके बाद जो है सो वीडियो काफी लंबा हो रहा है, इसकी बाद की जो भी जानकारी है वो हम आपको नए वीडियो में देंगे, ओके। तो अगर चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक ना। इसी तरह के वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी, और मन लगा के पढ़े रहिएगा, पढ़िएगा, क्योंकि हम जो है सो मतलब कहने का अर्थ अब लगातार आप लोग को जो है सो पढ़ाते ही रहेंगे हम इस चैनल पे, ओके ना। नोट कर लीजिएगा, मिलते हैं नए वीडियो में।